हो तो व्हील चेयर भी परवाज बन जाती है। करौली की बेटी शैली अग्रवाल ने यह साबित कर दिया है कि शिक्षा बांटने वाला खुद सबसे बड़ा उजाला होता है। अपनी दिव्यांगता को शक्ति बना करके उन्होंने न सिर्फ सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवारा है, बल्कि शिक्षित बेटी सुनहरा राजस्थान की मिसाल भी कायम की है। देखिए। दिव्यांगता भुलाकर शिक्षा उपलब्ध कराने की पहल। करौली की शैली ने कायम की मिसाल। शिक्षित बेटी संवार रही सुनहरा राजस्थान। वंचितों के लिए गढ़ रही उम्मीदों का आसमान। तो फिर मैंने उन बच्चों को धीरे धीरे सारे बच्चे इकट्ठे किए आसपास के मोहल्लों के। अब आज मेरे पास बच्चे काफ़ी दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और कम से कम मेरे पास 100 बच्चे हो जाते हैं करीब। बेटा पढ़ता है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है, लेकिन बेटी पढ़ती है तो समाज और देश आगे बढ़ता है। करौली की शैली अग्रवाल आज उसी उजाले की किरण है, जो अपनी व्हील चेयर पर बैठकर शिक्षा से वंचित सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बदल रही है। बचपन में घुड़सवारी के दौरान हुए एक हादसे ने उनके पैरों से खड़े होने की ताकत भले ही छीन ली, लेकिन उनके हौसलों से लड़ने की ताकत कोई नहीं छीन सका। मैंने 8-9 क्लास में ये हादसा हुआ था। 12th जैसे तैसे बनस्थली से कर ली थी मैंने। फिर आगे चल के मैंने फिर प्राइवेट BA में किया, फिर स्पेशल एजुकेशन से D.Ed किया हुआ है। फिर मेरे मन में आया कि एक दिन की मुझे कुछ बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए समाज में, और आगे चल के काम। मेरे यहाँ पे एक काम वाली बाई आती थी। शैली बताती हैं कि निःशुल्क पाठशाला की शुरुआत उन्होंने अपनी कामकाजी महिला की एक छोटी बच्ची को पढ़ाकर की थी, जो रोज अकेले पढ़ने आती थी। फिर एक दिन उसने पूछा, दीदी मैं अपने साथ 2 बच्चे और ला सकती हूँ? यही छोटी सी शुरुआत 3 साल में बढ़कर करीब 100 बच्चों तक पहुँच गई। धीरे धीरे वो बच्चे ने फिर पूछा कि मैं और बच्चों को ला सकती हूँ। इस तरह से मेरे मन में आया कि मेरे को ना कुछ करना चाहिए, जो नीडी बच्चे हैं उनको कोई शिक्षा वगैरह का कुछ आगे बढ़ावा देना चाहिए। तो फिर मैंने उन बच्चों को धीरे धीरे सारे बच्चे इकट्ठे किए आसपास के मोहल्लों के। अब आज मेरे पास बच्चे काफ़ी दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और कम से कम मेरे पास 100 बच्चे हो जाते हैं। भगत पाठशाला में पढ़ रही छात्राएं उत्साह के साथ बताती हैं कि दीदी ने उन्हें स्कूल से भी अच्छा पढ़ाती हैं। पढ़ाई के साथ ड्राइंग, डांस और रविवार को नए खेल भी सिखाती हैं। इसका नाम भगत विद्यापीठ दिया हुआ है, और मैं इसको 3 शिफ्ट में चलाती हूँ। 2 बजे से बच्चे आते हैं और 7 बजे तक बच्चे पढ़ के जाते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क चलाती हैं? हाँ, बिल्कुल निःशुल्क है। और किसी को कोई जरूरतमंद चीज़ होती है, बुक्स, कॉपी, स्लेट वगैरह, पेंसिल वगैरह, मैं इनको देती रहती हूँ। साल से पढ़ने आती हूँ। हमारी दीदी बहुत अच्छा पढ़ाती है। और कोई फीस वगैरह लगती है यहाँ पर? नहीं, किसी तरह की फीस नहीं लगती? कितनी? हमारी दीदी का कोई फीस नहीं लेती। हमारी दीदी बहुत अच्छा पढ़ाती है। प्रोग्राम वगैरह भी अच्छा लगता है। इसके स्कूल में मज़े नहीं आते थे। स्कूल में मुझे हमारे मैम सर स्कूल में पढ़ाते नहीं है। मुझे ट्यूशन में बहुत अच्छा लगता है। मेरी दीदी बहुत प्यारी है, हर संडे को खिलाती है। अगर ये कहा जाए कि बच्चों की चमकती आंखों में दुनिया बदलने की शैली की जीत के अक्स दिखाई देते हैं, तो गलत नहीं होगा। अब शैली एक प्राइमरी स्कूल खोलना चाहती हैं, जहां और जरूरतमंद बच्चे निःशुल्क पढ़ सकें, अपना भविष्य गढ़ सकें। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर जयपुर से है, जहां कनिष्ठ न्यायिक सहायक लिपिक भर्ती में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल का खुलासा हुआ है। एसओजी ने 4 चयनित अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। सरगना पौरव कालेर की पूछताछ में पूरा गैंग बेनकाब हुआ है। अलग अलग सौदों में लाखों रुपए लेकर के नकल करवाने का खेल चलता रहा। पकड़े गए दिनेश, मनोज, रमेश और मनीष
सब अलग अलग जिलों में पदस्थ है। हैरानी की बात यह है कि पौरव ने नकल कराने के लिए स्पेन से स्पाई कैमरा मंगवाया था। बताया जा रहा है कि 12 और 19 मार्च 2023 को आयोजित हुई परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी। इस मामले में अभी तक 21 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो बड़ी खबर है जयपुर से, जहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 4 चयनित उम्मीदवार दिनेश, मनोज, रमेश, मनीष, इनको अरेस्ट किया गया है।